अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ़ार पुराम लेके एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, जहाँ जनाब इस वक्त मुनक्किद हो रहे हैं कश्मीर प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट सीज़न 2, जो कि 11 अगस्त से मुज़फ़्फ़राबाद में शुरू होना है। और रावलाकोट हॉक्स इसकी जो है वो डिफेंडिंग चैम्पियंस हैं, वो अपने एजाज़ का दिफा करेंगे। इस्लामाबाद के बड़े खूबसूरत मौसम में हल्की हल्की बारिश आज होती रही है और इन ड्राफ्ट का जब इनेकाद हो रहा था तो बड़ा एक खुशगवार मौसम टर्न हुआ, चूँकि हल्की गर्मी यहाँ भी कुछ हो गई थी, लेकिन बारिश के बाद बड़ा एक जो हमेशा पता है हमें कि इस्लामाबाद बहुत खूबसूरत है, लेकिन जब बारिश होती है तो मज़ीद इसका हुस्न निखर जाता है। जो स्पेशली यहाँ की सब्ज़ा है, ग्रीनरी है, दरख्त हैं, वो एक अलग ही मंजर पेश कर रहे होते हैं। और अगर आपको मैं थोड़ा दिखा भी सकूँ तो यहाँ देखिए कि कितना खूबसूरत यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बना हुआ है। साथ में जो कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से बैनर्स हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। सामने जो है वो पीछे पहाड़ियाँ और फिर उनके ऊपर मौजूद बादल। तो ये वो नज़ारा है जो आपको इस्लामाबाद आते ही, अगर आप दीगर शहरों से, जैसे कि मैं अगर अपने मुतालिक बात करूँ, जब आप कराची से आएँ तो आपकी तवज्जो फ़ौरी हासिल करते हैं, जो कि ये वो नज़ारे हैं जो आपको शायद ही पाकिस्तान के किसी और बड़े शहर में कम अज़ कम तो देखने को नहीं मिलते। लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट एक मरतबा फिर हो रहा है इस्लामाबाद में और मुज़फ़्फ़राबाद में। जनाब ये मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, 11 अगस्त से 25 अगस्त तक जो है इस साल ये लीग मुनक्किद होगी। इसके ड्राफ्ट आज मुनक्किद हो रहे हैं। जो यहाँ मौजूद खिलाड़ी, कोच, ऑफिशल और फिर लीग की इंतज़ामिया है, उससे आपकी बात करवाते हैं। टूर्नामेंट के डायरेक्टर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम गफ़ार, वेलकम। आप कराची से आए और कवर कर रहे हैं इस इवेंट को, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच राशिद भाई। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जब राशिद लतीफ़ साहब इस लीग से जुड़े हैं तो इसकी क्रेडिबिलिटी, इसकी जो एक इज़्ज़त है उसमें बड़ा इजाफा। और राशिद भाई, कैसा चैलेंज देखा एक टूर्नामेंट डायरेक्टर बन के लीग के, क्या चैलेंजेस होते हैं? और फिर आज जब ये सब ड्राफ्ट हो रहा है, ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों ने मेहनत की थी, तो यकीनी बड़ी खुशी हो रही होगी जो मेहनत की आप लोगों ने। मुश्किल, बिल्कुल बहुत मुश्किल था, चैलेंज था, इसीलिए एक्सेप्ट किया। मैंने कहा यार, लास्ट ईयर भी मैं वेट कर रहा था, किसी ने ऑफ़र की नहीं। चैलेंज था कश्मीर, कश्मीर वैसे ही चैलेंज है सबके लिए। तो मैंने कहा इसको ज़रा जाते हैं, देखते हैं। और आके आरिफ भाई ने बहुत हेल्प, सपोर्ट की। सपोर्ट मतलब कि ना, रिक्वायरमेंट मेरी क्या थी, मुझे मीडिया मैनेजर अच्छा चाहिए था, मीडिया टीम अच्छी चाहिए थी, मुझे ड्राफ्ट की टीम चाहिए थी, टेक्नोलॉजी के लोग चाहिए थे, मुझे सिक्योरिटी के लोग चाहिए थे, एंटी करप्शन के लोग चाहिए थे, डोपिंग के लोग चाहिए थे, बेस्ट एम्पायर पाकिस्तान की चाहिए थे। सबको मैनेज किया मैंने। फिर प्रीवियस जो मुद्दे उखड़े हुए थे उनको दबाना था। बहुत सारी जाहिर सी बात है, मैं बहुत लाइक करता हूँ जो क्रिटिक्स आती हैं वो आई, लेकिन हल्के हल्के टाइम ने उनको साबित किया कि नहीं, अब चेंज होने जा रहा है। और आज देखें, वही लोग हमारे दोस्त हैं, वो लिखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन आज ही वो सोचने पे मजबूर हो गए, नहीं यार ये अब शायद बेहतर हो रहे। हमारी कोशिश है इसको बेहतरीन लीग बनाएं, बड़ी लीग बनाएं। सर जैसे क्रिकेटिंग वाइज, क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आपसे, ये इंतज़ामी मामला पे तो मैंने पहली दफ़ा देखा राशिद भाई ने इतने सारे मामला को भी टच किया। जी जी प्लीज़। मैं पोर्टकासी में 10 साल एज ए वहाँ पे सरकारी मुलाजिम रहा हूँ। लोग यही समझते हैं कि ना ये क्रिकेट के फील्ड में ही होगा। फिर मैं पीटीवी में लास्ट 6-7 ईयर्स, तो मेरा एक तजुर्बा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर ना, ऑफिस वर्क के अंदर, मैनेजमेंट साइड में। तो आजमाया नहीं किसी ने। आरिफ भाई को क्रेडिट देता हूँ कि उन्होंने निकाल के लेके आए। और साथ में अमीर नवाब साहब, जो आपको पता है सवाबी के हमारे हैं, तो वो लेके आए और काम किया। इंशाल्लाह इस लीग को बड़ी से बड़ी टीम, अपनी जो मैनेजमेंट की टीम में बड़ी करेंगे और कोशिश होगी कि इसका नाम और ज़्यादा हो। सर जी, क्रिकेटिंग वाइज दो सवाल मेरे आखिर में है कि चूँकि पीएसएल मौजूद है, उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट, केपीएल दूसरी एक लीग जिसका इम्पैक्ट एक कश्मीर रीजन पे बहुत ज़्यादा है, और ऑब्वियसली उसका मैसेज भी। और फिर क्रिकेटिंग वाइज बहुत सारे प्लेयर्स वहाँ खेलते हैं जो शायद कहीं अपॉर्चुनिटी मिलती। क्या कहते हैं इस दोनों लीग्स का जो पाकिस्तान क्रिकेट पर इम्पैक्ट है मुश्तरका तौर पर? हेल्दी कंपटीशन हमेशा अच्छा रहता है। मोइन खान, राशिद लतीफ़, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। कामरान अकमल, सरफराज, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। कामरान अकमल और दूसरे जो भी थे, लेकिन साथ में रिजवान हो गए और सरफराज हो गए, पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। तो राइवलरी अच्छी है, हेल्दी कंपटीशन है और इससे दोनों को फ़ायदा होगा। ठीक है सर, आखिर में क्योंकि कश्मीर के ज़्यादा बच्चे भी इस लीग में हर टीम में शामिल हैं, उस रीजन को पहली मर्तबा इतना बड़ा स्पॉटलाइट मिला है, उनके प्लेयर्स को एक कोटा बहुत अच्छा मिला, किस तरह इस टैलेंट को सर देखते हैं? और आप एज अ क्रिकेटर चाहेंगे कि जब इस लीग के साथ मुंसलिक हैं, क्या खास करना चाहेंगे जो इस लीग से नया टैलेंट आपको भी मिले? सबसे पहले कोशिश है कि जो हमने सॉफ्टवेयर बनाया ना, उसमें कश्मीरी से बाहर बंदा आ नहीं सकता। लास्ट टाइम जो भी कुछ हुआ उसमें कश्मीरी कम खेले। इसमें जो भी इनके जैसा आईडी कार्ड पे लिखा है रेजिडेंस ऑफ कश्मीर या
8 डिजिट से शुरू होता है या 9 डिजिट से शुरू होता है, वो कश्मीर का आईडी कार्ड है, या बे फॉर्म शुरू होता है, उसके अलावा एंट्री नहीं कर सकते वो, अगर वो कश्मीरी हैं। तो ये हमने कोशिश की, जो भी 25 लड़के या 35 लड़के जो सिलेक्ट हो रहे हैं 5-5 हर टीम में, वो प्योरली कश्मीर के हों। तो हमारी कोशिश थी, और आगे जाके हम इसको परसेंटेज को बढ़ाएंगे। ठीक है राशिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, जो कि केपीएल के डायरेक्टर भी हैं, उनसे हम बात कर रहे थे। और यकीनी तौर पर जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस कश्मीर प्रीमियर लीग की, वो ये है कि यहाँ से कश्मीर का जो टैलेंट है उसको पहली मरतबा बहुत बड़ा मौके मिले हैं। लास्ट टाइम भी काशिफ, इसी तरह ज़मान खान, सलमान इरशाद, बहुत सारे जो कश्मीरी प्लेयर्स हैं उन्होंने परफॉर्म किया था। कश्मीर प्रीमियर लीग में इस साल कई नए इजाफे हुए हैं। टीम तो एक नई आई है, लेकिन एक बहुत बड़ा नाम भी जुड़ा है जो मुजफ्फराबाद टाइगर से जुड़े हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, और पाकिस्तान को कई कामयाबियां, टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन और बहुत सारे कारनामे। मिसबाह के हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिसबाह भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, थोड़े से ब्रेक के बाद क्रिकेट में माशाल्लाह दोबारा वापसी, और इस बार केपीएल मुजफ्फराबाद टाइगर, किस तरह सर इस चैलेंज को देख रहे हैं? नया रोल है, और इतना तो मुझे पता है सर कि आपके होते हुए जो यंगस्टर्स हैं वो नज़रों से छुप नहीं सकेंगे। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको आपने ज़रूर स्पॉट किया होगा। जी कोशिश यही है, ऑब्वियसली क्रिकेट से आप दूर नहीं रह सकते, और स्पेशली जब आप आपके अपने मुल्क के क्रिकेटर्स ज़्यादातर खेल रहे हों, तो आपकी कोशिश ये होती है उनके साथ काम करें और इन्जॉय करें इस स्पेशली क्रिकेट को। कोशिश यही होगी कि जो भी नए लड़के आ रहे हैं, जो इवन पाकिस्तान के स्टैब्लिश क्रिकेटर्स भी खेल रहे हैं, उनके साथ काम करें और इस लीग का भी मज़ा लें। और मुजफ्फराबाद में एक दफ़ा गया हूँ, वहाँ पे एक मैच खेलने के लिए बड़ा मज़ा आया। तो मेरे ख़्याल में हर लिहाज से एक नया एक्सपीरियंस होगा, और कोशिश करेंगे जहाँ भी आप खेल किसी टीम के साथ, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप हेल्प आउट करें उन प्लेयर्स को, उसकी क्वालिटी को बेहतर करने में आप जो भी रोल अपना प्ले कर सकते हैं उसको ज़रूर आप रोल प्ले करें। मिसबा भाई, मुजफ्फराबाद टाइगर्स के हवाले से बताइएगा। अब ड्राफ्ट हो गया और हफीज़ भाई भी इस टीम में शामिल हैं, और आपका एक बड़ा अच्छा उनके साथ क्रिकेटिंग जर्नी रहा है। सो कैसी सर ड्राफ्ट में पिक रही हैं, मुतमईन हैं? और ख़ासतौर पर जो नया टैलेंट है जो कि इसमें कश्मीरी बच्चों को भी पिक करना है, और वो इतना शायद आसान मरहला नहीं है, बहुत ज़्यादा स्काउटिंग और इमर्जिंग कैटेगरी जो PSL की है वहाँ ज़रा कम चॉइसेस आपको फिल करनी होती हैं, यहाँ ज़्यादा चॉइसेस फिल करनी है। तो ये कैसा एक्सपीरियंस रहा? चैलेंजिंग है बहुत? जी मेरे ख्याल में थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पे, क्योंकि आपको 5 पिक्स करनी है कश्मीरी प्लेयर्स की, तो सबसे ज़्यादा होमवर्क इसी पे आपको करना है। तो उसी को जहन में रख के हमने भी इस पे काफ़ी होमवर्क किया। तो अभी तक तो जो नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छी पिक्स हमारी हैं इसमें, और आई थिंक ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस भी डालता है किसी भी टीम की क्वालिटी पे। क्योंकि मुझे याद है PSL में पहले 3 साल या 4 साल जब भी हम इस्लामाबाद यूनाइटेड में हमारी जो इमर्जिंग कैटेगरी होती थी, वो ही एक सरप्राइज़ पैकेज होता था, और वो जिस टीम में इमर्जिंग कैटेगरी का प्लेयर ऐसा नहीं होता था कि जो मैच में वो कहीं इम्पैक्ट डाल सके, वो टीमें सफ़र करती थी। हमारे पास आसिफ अली आए, फिर शादाब खान आए, फिर आकिफ़ आए। इसी तरह यहाँ पे भी मेरे ख़्याल में बड़ा इंपॉर्टेंट है कश्मीरी जो लोकल प्लेयर हैं, वो अगर इम्पैक्ट डालें उस मैच में, 2 प्लेयर हैं, तो मेरे ख़्याल में वो एक बहुत बड़ा आपको एज मिलता है दूसरी टीम पे। तो उस पर हमने काफ़ी काम किया और अच्छी पिक्स मिली। आप यकीनी तौर पर जैसे आपने कहा कि मुजफ्फराबाद में जाके खेलना, अब PSL सर पहले एक हो रही थी, आप तो उसका बड़ा इंटीग्रल पार्ट रहे शुरू की वक्त, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड, आपकी कामयाबियाँ भी एज अ कोच भी, अब ये KPL, इन दोनों लीग्स का कंपैरिजन तो नहीं बनता, लेकिन ज़रूर डिस्कस ज़रूर होता है। किस तरह इसके डायमेंशंस हैं जो आप देख रहे हैं? ऑब्वियसली PSL के साथ तो काम किया, KPL के साथ एसोसिएट होकर आपको क्या लर्निंग अब तक मिली? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितनी भी इस किस्म की क्रिकेट एंटरटेनमेंट मिलेगी और प्लेयर्स को भी मौके मिलेंगे। एक फ़र्स्ट ईयर के प्लेयर्स आपके जो बहुत ज़्यादा PSL में सारे ही अवेलेबल होते हैं पाकिस्तान में, और दूसरे प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता, नीचे कश्मीर के प्लेयर्स को चांस नहीं मिलता। तो आई थिंक ये तो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है कि जो आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे नहीं खेल पाते, कुछ उनमें से खेलते हैं, लेकिन जो बाकी प्लेयर्स हैं और अच्छे प्लेयर्स हैं, आपने पिछले KPL में देखा, वो उनको यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है अपने आप को ऊपर किसी को दिखाने के लिए, PSL के लिए, डिफरेंट लीग्स के लिए। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, कश्मीर की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा है। सर,
आखिरी सवाल आपने बात की ना कि मैंने जो इमर्जिंग क्रिकेटर्स पिक किए थे वही सरप्राइज पैकेज होते थे। एक इमर्जिंग क्रिकेटर आपने पाकिस्तान को भी दिया, अब्दुल्ला शफीक जब पिक हुए थे तो बहुत सारे लोग कह रहे थे एक मैच की बुनियाद पर शायद वो आ गए, लेकिन जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है पूरी दुनिया से उनकी तारीफ़ें हो रही हैं और सब लोग आपको याद कर रहे हैं कि मिसबा ने उनको बहुत अर्ली स्पॉट किया, उनको एक चांस मिला। क्या खास देखा था सर जब आप उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ और अब जब सक्सेस हुई है पूरे साइकिल को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में जो मैं किसी प्लेयर की जो भी सक्सेस होती है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट उस प्लेयर को होता है, क्योंकि जो कामयाबी या नाकामी आपको मिलती है मैं हमेशा मानता हूँ वो प्लेयर के अपने ऊपर अपने मरहून मिन्नत होती। अगर आप बहाने ढूंढें कि अपनी कमज़ोरियाँ के उसको छुपाएं तो फिर आप वहीं रह जाते हैं, लेकिन जो प्लेयर वहाँ पे पहुँचता है जो अपने आप को बेहतर से बेहतर करता है तो सबसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में उसको क्रेडिट है। फिर वो नीचे से अंडर 19 से खेलता हुआ है, फिर आमिर वसीम की एकेडमी में वहाँ पे खेला है और जिसने उसको एक प्लेयर बनाया है। मैंने तो उस वक्त देखा है जब मुझे लगा कि ये अब इस काबिल है, ये प्लेयर इस काबिल है कि ये अच्छी क्रिकेट खेल सकता है। थोड़ा बहुत जो भी ट्यूरिंग करनी थी पाकिस्तान टीम के साथ, यूनुस खान या मैंने या शाहिद असलम ने उसके साथ काम किया, बट उसने प्रूव किया वहाँ से आने के बाद उसकी जो टेक्निक थी, उसका जो टेम्परामेंट था, क्रिकेट का बैटिंग का जो शौक़ था उसका। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में किसी बैट्समैन के लिए नंबर 1 उसकी बेसिक्स हैं। अगर उसकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, चाहे वो अटैकिंग शॉट्स हैं चाहे वो डिफेंस है, अगेंस्ट हर टाइप की बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग, रिस्ट स्पिन, हर अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं तो विद टाइम जैसे जैसे एक्सपोजर आएगा, एक्सपीरियंस आएगा, आप परफॉर्म, यू आर बाउंड टू बेसिकली परफॉर्म। तो उसके बाद सारा कुछ था, जैसे उसको एक्सपीरियंस मिला, ग्रेड 2 में आया, 100 पहले मैच में, T20 टूर्नामेंट फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला उसमें 100, फिर T20 के टूर्नामेंट में आया, डेब्यू पे 100 कर दिया। तो ये कोई आम प्लेयर नहीं होता जो ऐसे करता है। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर दीगर लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेगा। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। तो जहां हम कोचेस प्लेयर से बात कर रहे हैं, टीम ऑनर से मौजूद हैं जान वली शाहीन जो कि ऑनर हैं रावलाकोट हॉक्स से, जिन्होंने लास्ट टाइम जो है वो टूर्नामेंट जीता था। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जान साहब। वालेकुम सलाम। जी, ये KPL की एक और बड़ी खूबसूरती है कि जान साहब का ताल्लुक जो है वो खैबर एजेंसी से है, लेकिन ये ऑनर है रावलाकोट हॉक्स से। तो सर ये जो खैबर पख्तूनख्वा से क्रिकेट टैलेंट भी बहुत आ रहा है, फिर आपका ताल्लुक वहाँ से, लेकिन रावलाकोट की आपने टीम खरीदी, इसके पीछे क्या जज्बा था? देखिए, मैं एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ वहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है और इसके लिए कोई सहूलियत नहीं है आगे पाकिस्तान के सतह या ऐसी कोई प्लेटफार्म नहीं था और इसलिए मैंने सोचा कि क्यों नहीं, क्योंकि दूसरी मकसद ये थी कि KPL एक मजबूत प्लेटफार्म जिसके पीछे एक बहुत बड़ी मकसद थी कश्मीर की जद्दोजहद में, तो इसलिए मैंने एक इंटरेस्ट लिया इसमें। और इसमें 2 अहम वजूहात ये थी कि एक तरफ हमारी जो टैलेंट है वहाँ के बच्चों की कबायली अजला है, वो टैलेंट हम सामने लाए KPL के थ्रू पाकिस्तान की सतह, और दूसरी कश्मीर है जो कि कश्मीरी के जो बच्चे वहाँ की जो टैलेंट है वो सामने लाए KPL के थ्रू। आखिर में ट्रॉफी जीत जाएं तो उसके बाद तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, तो क्या कोई प्रेशर भी फील कर रहे हैं या समझते नहीं एक उसी प्रोसेस से उतरेंगे, या डिफेंडिंग चैंपियन पे सर मानते थोड़ा प्रेशर होता है? देखिए, हमारा जो मकसद है और जो मकसद था वो KPL को कामयाब बनाना था। बाकी टीमों में हार जीत एक हिस्सा होता है खेल का, लेकिन एक ख्वाहिश होता है कि हम चैम्पियन बने, मकसद नहीं होते। मकसद हमारा जो होता है वो KPL को कामयाब बनाए, और जिस तरह पहली सीज़न कामयाबी से हुआ, इंशाल्लाह उम्मीद है इन द सीज़न भी इस तरह कामयाबी से और लोगों को ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल सके और सारी टीम इक्वल हो चाहिए इस तरह, ताकि मुकाबले हो सके और मुजफ्फराबाद में एक मेरे ख्याल में अच्छा मैच देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट सर। बहुत शुक्रिया। जान वली शाहीन साहब मौजूद थे और रावलाकोट हॉक्स जिन्होंने टूर्नामेंट जीता, उनके ये ऑनर हैं और बात कर रहे थे कि मकसद जो है
वो केपीएल और कश्मीर कॉस को आगे बढ़ाना है। और जनाब अब हम अंदर मौजूद हैं, आपको इस्लामाबाद की ब्यूटी तो दिखाई दी, लेकिन कश्मीर प्रीमियर लीग के ड्राफ्ट के हवाले से जहां हमारे यंगस्टर्स को बड़े मौके मिल रहे हैं, बड़े बड़े स्टार्स भी मौजूद हैं, उनमें से एक हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार भी ये रावला कोर्ट हॉक्स के साथ हैं। लास्ट टाइम चैंपियन बनाया था अहमद शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर पहले तो बताइएगा, कश्मीर प्रीमियर लीग अगेन कमिंग अप, एक्साइटमेंट बहुत होती है जब इसका ड्राफ्ट होता है, और फिर इतनी खूबसूरत जगह मुजफ्फराबाद पे, और लास्ट टाइम कितना एंजॉय किया? बहुत इन्जॉय किया, और मैं अभी पहले भी बोला है कि कूडोज टू द मैनेजमेंट ऑफ केपीएल सीज़न 2। पहले से चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं बहुत ज़्यादा, और यही होता है कि जैसे जैसे एक लीग या कोई भी चीज़ आप कोई खड़ी करते हैं, कोई स्टार्ट करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चीज़ इम्प्रूव होती जाती है, और वो हमें इधर ड्राफ्ट्स में देखने को मिल रहा है कि जिस तरह की चेंजिंग्स पहले साल से हैं, इट्स अमेजिंग। दूसरा, मुजफ्फराबाद वाज अमेजिंग टू, वहाँ का जो व्यू है, स्पेशली जो ग्राउंड है, ब्यूटीफुल पिच टू बैट ऑन, और उसी एक दो पिचेस पे मतलब पूरा टूर्नामेंट हुआ लास्ट टाइम भी, और एंड तक बैटिंग पैराडाइज जो T20 में होनी चाहिए, हाई स्कोरिंग मैचेस देखने में मिले। उसके साथ साथ आप देखिए कि यंगस्टर्स निकले। अगर आप हमारी टीम रावला कोर्ट हॉक्स की बात करते हैं, ज़मान निकला और उसने वहाँ पे PSL में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की। उसके बाद वो काशिफ एक लड़का था, वो खेला, वो सारा आसिफ अफरीदी उसके बाद पाकिस्तान में आए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स की हेल्प करेगा, और इसकी फ़ैन फॉलोइंग भी हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जाएगी। इसमें कोई शक नहीं है कि रावला कोर्ट हॉक्स ने क्योंकि कामयाबी भी हासिल की, तो फिर वो सक्सेस स्टोरी जुड़ जाती हैं। जैसे काशिफ की बात की, जमान की बात की, फिर आसिफ की बात की, और एक पाकिस्तान क्रिकेट को एक नई एक और सप्लाई लाइन मिली है अहमद, क्योंकि इससे पहले PSL एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट बन गया था जिससे प्लेयर्स हमें मिल रहे थे यंगस्टर्स, और जैसे आपने 3 प्लेयर्स का नाम लिया, तो ये KPL का बहुत बड़ा क्रेडिट है, और रावला कोर्ट को भी इसकी बड़ी तारीफ़ करना पड़ेगी, उनको दाद देना पड़ेगी कि एक ऐसे टैलेंट को स्पॉट किया, फिर उनको मौका दिया, और फिर जैसे आपने कहा वो आगे बढ़े। देखिए, कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। PSL एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया हुआ है, और हम सब के दिल के बहुत करीब है। वहाँ तक पहुँचना कबल वक्त होगा, लेकिन एक ऐसी चीज़ ज़रूर है कि एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि प्लेटफॉर्म वही होता है जिसको लोग देखें, जिसकी व्यूअरशिप हो, और इसकी व्यूअरशिप आपके सामने थी लास्ट ईयर। और वक्त के साथ साथ जिस तरह पहला टूर्नामेंट सक्सेसफुल हुआ, व्यूअरशिप बढ़ती ही चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये, मैं हमेशा से समझता हूँ कि एक प्लेटफॉर्म एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जितने मर्ज़ी अच्छे प्लेयर हैं, अगर आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप गली मोहल्ले में या कहीं ग्रेड 2 वगैरह में ही परफॉर्मेंस करते रहते हैं, किसी के सामने नहीं आते। तो ये प्लेटफॉर्म, इसकी व्यूअरशिप है, दुनिया देख रही है। आप बहुत ज़्यादा कश्मीरी यंग टैलेंट लास्ट ईयर सामने आया, और हमारे पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट सामने आया, और वो जब आप सामने आते हो और आप परफॉर्मेंस करते हो तो आपको एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो उन्होंने देखने में मिली कि लास्ट ईयर जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस किया उनको उसका रिवॉर्ड मिला। सो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लेटफॉर्म, और कोई भी प्लेटफॉर्म, और स्पेशली कश्मीर प्रीमियर लीग जैसा, ये तो कॉज ही हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है। और जिस तरह जिस इन्वायरमेंट में ये क्रिकेट हुई, जिस इन्वायरमेंट में ये क्रिकेट खेली गई, खूबसूरत। मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा अपनी टीम मैनेजमेंट को, अपने जो अरशद ख़ान थे लास्ट ईयर, जिन्होंने बड़ी मेहनत की, टीम वगैरह बनाई, उसके साथ उनका सपोर्ट स्टाफ था। और एट द सेम टाइम मैं ऑनर्स की भी बात करूँगा, जिस तरह शाहीन थे, उन्होंने बड़ा फ्री हैंड, उनका सिंपल एक मोटिव था, उन्होंने कहा कि आप फेयरलेस क्रिकेट खेलेंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके ऑनर्स की तरफ से इस तरह का माइंडसेट के, जिनकी ज़्यादा मुदाखलत हो ना क्रिकेट के अंदर, वो सिर्फ अच्छी क्रिकेट देखना चाहते हैं और हार जीत को एक्सेप्ट करें, जो कि हमें अपनी मैनेजमेंट से और हायर मैनेज जो ऑनर साइड है उनसे मिलती है। एंड दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू डू। हम फेलियर से नहीं डरते, हम फेयरलेस क्रिकेट खेलने की कोशिश की लास्ट ईयर, इस साल भी कोशिश करेंगे कि हम फेयरलेस क्रिकेट खेलें, और तमाम फेलियर्स जो हैं अपने प्लेयर्स के उसको ओन करें। एक दफ़ा जो प्लेयर्स हमने ले लिए वही हमारी टीम, हमारी फैमिली है, फिर उसी को हमने बैक करना है, चाहे हारें या जीतें, लेकिन तगड़ी क्रिकेट खेलना चाहेंगे। आखिर में अहमद, चूँकि आप अपनी टीम के बहुत अहम रुकन है, लास्ट ईयर की तरह एक्सपीरियंस प्लेयर हो, टॉप ऑफ द ऑर्डर हो, इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस, तो खुद अहमद आप किस तरह लुकिंग फॉरवर्ड हैं इस KPL सीज़न 2 के लिए? क्योंकि अब क्रिकेट, जैसे आपने कहा कि इसके नंबर्स इतने अच्छे आए, PSL हो KPL हो, दोनों परफॉर्मेंसेस पे राय बनती है, आप दोबारा से जो है ना वो सिस्टम में आते हैं, लोग दोबारा से आपको देख लेते हैं। आपका क्या टारगेट होगा शहजाद? लास्ट ईयर मैं 5 टूर्नामेंट खेला हूँ, KPL से लेके श्रीलंकन लीग तक। परफॉर्मेंस आपके सामने है, कंसिस्टेंटली मैंने परफॉर्मेंस किया, तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए। आई ऑलवेज ट्राई टू वर्क हार्ड एंड ऑलवेज ट्राई टू रिपीट माई प्रोसेस, एंड दिस इज़ व्हाट आई ओनली कैन डू। अगर कोई इंसान ये आके बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दे दूँगा, मैं सेंचुरियाँ मार दूँगा,
तो वो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट में चीज़ें आती हैं। मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि अपना कोई भी मैच किसी भी टीम की तरफ से खेल रहा हो तो मेरी कोशिश होती है कि अपने प्रोसेस को रिपीट करूँ, प्रोसेस अच्छा रखूँ राइट डायरेक्शन की तरफ, उसको रिपीट करूँ और फिर ट्रस्ट करूँ अल्लाह की ज़ात पे, ट्रस्ट करूँ अपने आप पे। और फिर होना ना होना तो मैं भी इंसान ही हूँ, मतलब कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे तो एक सीरीज़ 2 सीरीज़ में जब परफॉर्मेंसेस नहीं होती हैं तो आप पीछे चले जाते हो। तो अगर एक इंसान 13 साल की उम्र से यहाँ तक पहुँचा है तो उसने बेतहाशा कंसिस्टेंसी दिखाई होगी। तो मैं इस एज में अब आके जो व्हाट आई हैव लर्नड इज़ जस्ट टू मैं अपनी फोकस में जो गिवन अपॉर्चुनिटी और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं फ्यूचर का सोचूंगा तब भी प्रेशर, पास्ट का सोचूंगा तब भी प्रेशर। तो मेरी कोशिश होती है प्रेजेंट मोमेंट में रहूँ और जो राइट चीज़ें हैं, राइट डिसिप्लिन्स हैं क्रिकेट के, उसको फॉलो करूँ एंड रिजल्ट विल इंशाल्लाह फॉलो। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट फॉर द KPL। थैंक यू। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद थे और यकीनी तौर पर रावलाकोट हॉक्स के बड़े अहम रुकन जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, लास्ट सीजन में टीम को चैंपियन बनाने में अहम किरदार अदा किया। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो दीगर यहाँ पर कोचेज़ और इसके साथ साथ ऑफिशियल मौजूद हैं उनसे बात कराएंगे। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद और कश्मीर प्रीमियर लीग के हवाले से रीप्ले स्पेशल प्रोग्राम आप देख रहे हैं और मेरे साथ अब मौजूद हैं वो शख्स जो मेरे ख्याल में, मैंने अभी इंटरव्यू से पहले उनको कह रहा था कि कश्मीर प्रीमियर लीग के सबसे लॉयल इस वक्त जो अगर आप कह सकते हैं कोई शख्स हैं तो वो अरशद खान तनूली साहब हैं, चूँकि पहले दिन से लीग से वाबस्ता हैं। फ्रेंचाइजी इधर उधर हो गई लेकिन अरशद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा जो है इंतज़ार होता है पूरे साल कि ड्राफ्ट आए, टीम पिक्स हो, सीज़न की तैयारी हो। 11 अगस्त से मेला शुरू हो रहा है, क्या कहेंगे? मुजफ्फराबाद आपकी टीम ऑब्वियसली सबसे बड़ा ब्रांड है, सबसे बड़ा शहर है, तो ब्रांड ऑब्वियसली फिर वही हो गया। सो हाउ मच यू लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द सीज़न 2? देखें गफ़ार साहब, थैंक यू वेरी मच जो आपने बात की। देखें, कश्मीर कॉज के लिए लीग डिज़ाइन की गई थी, इसको इनिशिएट किया गया था, तो लॉयल तो इसके साथ रहना है। उसके साथ लॉयल रहने का मतलब ये है कि आप कश्मीर के साथ और कश्मीर कॉज के साथ लॉयल हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी एफ़र्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट में भी आपने देखा है अच्छे हमने इंडक्शन किए मिसबाउल हक की सूरत में, टीम भी इंशाल्लाह अच्छी पिक हो रही है, तो सीज़न 2 में इंशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तनूली साहब, लास्ट टाइम जैसे आपने कहा इस बार मिसबाउल हक आ गए लेकिन उससे पहले फ़ाइनल तक पहुँचे, मुजफ्फराबाद नहीं फ़ाइनल, और शायद पहली मरतबा आपको एहसास हुआ कि फ़ाइनल जब हो रहा हो तो नर्वसनेस भी उतनी होती है, एक्साइटमेंट भी उतनी होती है, तो थोड़ा दिल तो टूटा होगा जब फ़ाइनल हारे। देखें, बात यह है कि कौन नहीं जीतना चाहता, लेकिन आफ्टर ऑल ये गेम है और जब आप गेम में जाते हैं तो आपको हर नतीजे के लिए तैयार रहना पड़ता है। आप अपनी मैक्सिमम एफ़र्ट करते हैं और जितने स्मॉल मार्जिन से टीम हारी थी उसके बाद कोई मेरे ख्याल में शिकवा रहता नहीं है टीम से कि टीम ने फ़ाइट अच्छा किया, उन्होंने गेम अच्छी की और थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छी गेम की। इसीलिए लोग अभी से मुजफ्फराबाद टाइगर को फेवरेट करार दे रहे हैं, तो इंशाल्लाह लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सर, इस सीज़न के लिए क्या तैयारियां हैं? और फिर यकीन तौर पर मैं यहाँ ज़रूर बात करूँगा, जब भी हम कश्मीर की बात करते हैं, मैं ख़ुद इस लीग की वजह से मुजफ्फराबाद गया, तो अंदाज़ा लगाइए कि इस लीग की कितनी अहमियत है कि बहुत सारे लोग टूरिज़म की वजह से भी जाते हैं, लेकिन मैं लीग के लिए आया था और फिर मेरा दिल चाह रहा है मैं ज़रूर दोबारा जाऊँगा। तो सर, जो खूबसूरती है आपके इलाके की वो तो पहले ही बेमिसाल है, फिर क्रिकेट का तड़का लग जाए तो फिर क्या ही बात है। लेकिन समझते हैं तो साहब कि थोड़ा सा और जो फैसिलिटीज़ हैं बेहतर हो जाए। हमने देखा लास्ट टाइम जी मुजफ्फराबाद छोटा पड़ गया, इतने लोग आ गए, इतने सेलिब्रिटीज़ क्रिकेटर्स आ गए, तो ज़रा इस तरफ मुझे लगता है आप चूँकि वहाँ ताल्लुक़ रखते हैं तो इस पर भी काम होना चाहिए। जी बिल्कुल, देखें जब ये डिमांड एंड सप्लाई वाली बात होती है तो पहली दफ़ा मुजफ्फराबाद मेगावाट यहाँ भी शॉर्ट हो गए जी जी जी, मुजफ्फराबाद में जितनी डिमांड क्रिएट हुई है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, टूरिज़म में, और कश्मीर प्रीमियर लीग को उसका क्रेडिट जाता है, इससे मुंसलिक तमाम लोगों को जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बहुत अच्छे लोग आगे आ रहे हैं और वहाँ पे इन चीज़ों में भी तरक्की हो रही है, रोज़गार के मौके पैदा हो रहे हैं। वहाँ की जो खूबसूरती है वो तो अनमेच्ड है, लेकिन वो छुपी हुई थी। तो जो कश्मीर प्रीमियर लीग के प्लेटफॉर्म से जब दुनिया के 70 मुल्कों में जा रही होगी तो डेफिनेटली आप बड़ी जितनी मर्जी बड़ी उम्मीद लगा लें, टूरिज़म को इतना बूस्ट मिलेगा। सर, आखिर में मुजफ्फराबाद, मैंने भी वैसे एक बात है तनवीर साहब, क्योंकि अभी आपने एक स्टेडियम पे आप लोगों ने मैच कराया, मलिक साहब से ही पूछूंगा, तो हमने भी वही देखा है, क्योंकि हम टूर्नामेंट में बिजी रहे तो हम भी कहीं और नहीं जा सके। समझते हैं और जो जगह हैं, मीरपुर है, बाग है, इसी तरह रावला कोट है, बड़ा इनका सुना है। इंशाल्लाह इस बार मेरी तो पूरी ख्वाहिश है कि मैं पूरा कश्मीर देखूं। तो समझते हैं सर वहाँ पे और जो फैसिलिटीज़ हैं, ग्राउंड्स वहाँ बढ़ा दिए जाएँ ताकि वो जो आप बात करें टूरिज़म की वो और एक्सप्लोर हो, चूँकि वो फिर एक ही जगह पर अच्छी बात है कि लीग हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझते हैं मुस्तकबिल में एक्सपेंड होनी चाहिए। जी डेफिनेटली हो रही है, एक्सपेंड होगी भी। देखें, कश्मीर कश्मीर है, कश्मीर का हर शहर,
हर करिया करिया वो बहुत खूबसूरत है। और जैसे जैसे ये इसकी एक्सपेंशन होगी, मीरपुर में जाएगी, बाग में जाएगी, रावलाकोट में जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला लोगों को बाकी कश्मीर देखने का भी मौका मिलेगा। और जब आप कश्मीर देखेंगे तो आप मायूस नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर साहब। थैंक यू। अरशद खान तनवीर साहब मौजूद थे और मुजफ्फराबाद टाइगर्स के ऑनर हैं और पहले दिन से इस लीग से वाबस्ता हैं और बड़ी डेडिकेशन से काम कर रहे हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो दीगर खिलाड़ी और कोचेज उनसे आपकी बात कराएंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा। पुराम रिप्ले में एक बार फिर खुशामदीद। और अब जो प्लेयर मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मैं सीधा उनसे सवाल ही करूँगा और इस बार भी मीरपुर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शेब मलिक साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शेब भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। और KPL सीज़न 2 ड्राफ्ट 11 अगस्त से सीज़न शुरू हो रहा है, कितने सारे एक्साइटेड हैं? पाकिस्तान की दूसरी लीग जो माशाल्लाह अब अपने दूसरे साल की तरफ बढ़ रही है। जो हम लोगों का प्रीवियस सीज़न था ऑफ KPL बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा रिस्पांस मिला सबकी तरफ से और आई गेस इट्स देयर सेकंड एडिशन और उम्मीद है कि ये उससे भी अच्छा हो। और ड्राफ्ट मेरे ख्याल में सारी टीम्स जो हैं वो कोशिश कर रही हैं कि एक स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बने, तो हमारी भी यही कोशिश है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम बने। मीरपुर की जो लास्ट जिन बॉक्सेस पे टिक नहीं हुआ था उसमें कोशिश कर रहे हैं कि उन बॉक्सेस में टिक हो ताकि एक अच्छा कॉम्बिनेशन बने। सर जी, मीरपुर में जो अब पिक्स हुई हैं, जो टीम का अभी तक स्ट्रक्चर बना है, मुतमईन है और कुछ बताइएगा टीम के बारे में। बिल्कुल सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ ये है कि जब हम लोग इवेंट से पहले कोशिश करेंगे कि कुछ मैचेस खेले जाएं आपस में ताकि आइडिया हो कौन सा प्लेयर जो है कैसी फॉर्म में है और फिर ये कि ओवरऑल वी आर प्रीटी सेटिस्फाइड व्हाट वी हैव पिक्ड सो फार। सर जी, लोग फिर पूछ रहे हैं शेब भाई की फिटनेस का क्या रहा है? माशाल्लाह लास्ट टाइम भी जब आप खेल रहे थे मीरपुर की तरफ से लोगों ने कहा वही हंगर है, वही डे वन वाली स्पिरिट दिखाई देती है। आप यंगस्टर्स के लिए रोल मॉडल हैं शेब भाई, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, कोशिश यही होती है कि नेक नियति जो है वो तब आती है कि जो आपको अपॉर्चुनिटी मिली आप उसमें पूरी जान मारें। जितनी भी अल्लाह ताला ने आपको कैपेसिटी दी है, जितनी भी जान दी है उसमें आप ज़ोर लगाएं। मेरी भी कोशिश यही होती है कि चाहे क्लब का मैच हो, चाहे इंटरनेशनल मैच हो या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हो, कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप उस नेक नियति के साथ 100% दें और यही मेरी कोशिश है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जो फादर थे वो एथलीट थे, तो थोड़ी सी उनकी चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि हार्ड वर्क भी बहुत करता हूँ और आई गेस उसी का सिला मिलता है। और एक और बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि कोशिश करता हूँ कि कोई नाराज़ ना हो मुझसे, ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। इस बात की मैं भी गवाही दे सकता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं। शेब भाई, आखिर में जब आप लोग क्रिकेट शुरू की थी तो बहुत टफ क्रिकेट थी, आपको लाइमलाइट में आने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, पूरा सीज़न खेलते थे तो कोई टॉप परफॉर्मर का नाम कोई अखबार में टीवी पे आ जाता था। अब PSL KPL दुनिया की तमाम लीग भी आप खेलते हैं, वहाँ भी बहुत सारे यंगस्टर देते हैं। क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है, कितना फ़ायदा हुआ है इस एक्सपोजर का जो नौजवानों को, और अब विंडोज़ बहुत सारी खुल गई हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। देखें, एक्सपोजर जो है वो बहुत अच्छी चीज़ है। अब ये है कि अगर आपकी एक दो अच्छी परफॉर्मेंसेस हों, क्योंकि वो मैच जो है पर्टिकुलर मैच जिसमें आप अच्छा करते हैं वो बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, तो एकदम आप लाइमलाइट में आते हैं, एकदम ऐसी हाइप क्रिएट होती है जिस पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, वो चाहे सिलेक्टर्स पे पड़े या बोर्ड पे पड़े, वो जैसे भी पड़े वो बंदा खेल जाता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उससे हम प्लेयर को ख़राब करते हैं मेरे। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो एक्सपीरियंस गेन करके आता है उसके ज़्यादा चांसेस होते हैं कंसिस्टेंट परफॉर्म करने के। तो मेरे नज़दीक ये चीज़ है। रही बात जब हम लोगों ने क्रिकेट शुरू किया था उस वक्त ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे, तो वो हमारा टाइम था, उसमें जो भी था वो बेस्ट हमें मिला। आजकल जो है वो बेस्ट आज की जो जनरेशन है उसको मिल रहा है। और मैं ये समझता हूँ कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है, वो एक्सपोजर देते हैं जो कि अच्छी चीज़ भी है, क्योंकि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलते हैं जाके तो प्रेशर ही एक ऐसी चीज़ होती है जो डिफरेंस डालती है, जो आपकी लोअर लेवल की क्रिकेट है या जब आप इंटरनेशनल खेलते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है, एक्सपोजर मिलता है, सब प्लेयर्स को मिलता है। सिर्फ एक गुजारिश ज़रूर है कि कोई एक आधी 2-3 अच्छी परफॉर्मेंसेस से खिलाया ना जाए, उसको हाँ नज़र में रखा जाए और उसको देखा जाए, उसे ग्रूम करें आप, ताकि ये है कि जब आप बड़े प्लेटफॉर्म पे वो सेम बच्चे को डालेंगे या सेम प्लेयर खेलेगा तो उसके चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने के। छोटी छोटी परफॉर्मेंसेस से जो है बड़े बड़े इवेंट्स नहीं जीते जाते, बड़े बड़े इवेंट्स जीते जाते हैं जब कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस आती हैं। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है
कि जिसमें आप जब आप आइडेंटिफाई कर लिया, किसी ने अच्छा कर लिया, तो उसको थोड़ा सा लॉन्ग रन दें, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे। बहुत बहुत शुक्रिया शेख मलिक साहब और बेस्ट ऑफ लक फॉर KPL 2। थैंक यू, थैंक यू। 11 से 25 अगस्त तक होने वाली कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एडिशन के लिए 60 टीमों ने अपने बेहतरीन खिलाड़ियों का इंतखाब किया है। बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार शामिल हैं, जिनमें मोहम्मद आमिर हों, अहमद शहजाद हों, इसी तरह शाहिद आफरीदी हैं, हुसैन तल्लत हैं, कामरान अकमल हैं, और सबसे अच्छी बात कि तमाम टीमों में 5-5 कश्मीरी क्रिकेटर्स को शामिल किया गया है। इससे ना सिर्फ कश्मीरी क्रिकेटर्स की हौसला अफजाई होगी, बल्कि पाकिस्तान को भी एक ऐसे खित्ते से मज़ीद क्रिकेटर्स जो हैं मिलेंगे जो कि इससे पहले पाकिस्तान को माजी में नहीं मिल सके। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।